नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट विद सीए मोहित कुमार में आपका स्वागत है। टैक्स रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स का ये वीडियो है जिसमें हम डेली बेसिस पर जो है रेगुलर पोस्ट अपडेट करते रहते हैं। जो भी इनकम टैक्स की तरफ से आता है, जीएसटी की तरफ से आता है या किसी भी तरह का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, हम अपने टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले पोस्ट करते हैं। क्योंकि हर नोटिफिकेशन सर्कुलर्स का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी नोटिफिकेशन आते हैं, सर्कुलर आते हैं, न्यूज़ आते हैं, प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हमें जो अपडेट आ रहा है, जैसे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो वेस्ट बंगाल है, उन्होंने एक अपडेट दिया है कि अगर आप प्रिंटिंग सप्लाई और सर्विस ऑफ प्रिंटिंग ऑन डुप्लेक्स बोर्ड belonging to the recipient, including cutting, punching, lamination of the duplex board so printed, would direct 12% GST irrespective of whether the recipient of services is registered under the GST Act cannot। यहाँ वेस्ट बंगाल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप डुप्लेक्स बोर्ड प्रिंटिंग की सर्विस सप्लाई करते हैं तो उस पर जो GST है वो 12% लगेगा, चाहे आप रिसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि जॉब वर्क जो होगा, जो आप प्रिंटिंग का जो जॉब वर्क कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने बताया कि चाहे वो रिसिपेंट रजिस्टर्ड जीएसटी में है या नहीं है, उसको फिर भी 12% जीएसटी देना पड़ेगा। जी हाँ, जीएसटी की जो मीटिंग होने वाली है वो सितंबर एंड के लास्ट में हो सकती है, क्योंकि जो रेट का डिस्कशन चल रहा है कि 12% जो जीएसटी स्लैब है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको रेट जो है उसको कम से कम रखेगी। 5% और 18% के अंदर उस 12% के कुछ आइटम्स को 5% में डाल सकते हैं और कुछ 12% के आइटम्स को 18% में फॉल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि जो टैक्स रेट है उसको कम करने की बात चल रही है। तो सितंबर एंड में इसकी मीटिंग होगी और डिस्कशन होगा कि रेट किस तरह से फाइनलाइज़ किए जाएंगे। जी हाँ, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर की पुरानी आउटस्टैंडिंग जो डिमांड है उसको करंट इनकम टैक्स रिफंड से एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पोर्टल्स पे अपडेट हो रही है कि आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है टैक्स पेयर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है, उनको मेल के थ्रू बताया भी जा रहा है कि ये आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं आपके करंट रिफंड से। टैक्स पेयर्स के लिए 30 दिन का उन्होंने नोटिस के अंदर जवाब देने का, रिप्लाई देने का समय भी दिया है कि टैक्स पेयर जो विद इन 30 डेज़ जो है अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं कि वो जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। सेक्शन 245 जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को राइट देता है कि वो आउटस्टैंडिंग डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं टैक्स पेयर की किसी भी रिफंड से। तो इसके लिए सेक्शन जो 245 है उसमें ये असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर डिफाइन नहीं है कि किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो टैक्स पेयर जो है विद इन 30 डेज़ अपना रिप्लाई सबमिट कर दें कि वो सेटिस्फाइड डिमांड से है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑडिट डेट एक्सटेंशन की। इनकम टैक्स ऑडिट डेट की एक्सटेंशन से कोई अपडेट नहीं है। 30 सितंबर लास्ट डेट है। अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक आप फाइल कर लीजिए ताकि पेनल्टी कॉन्सिक्वेंस से बच सकें। चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट जान सकें। थैंक यू वेरी मच।